Yes, ma'am. Good morning, and गुड मॉर्निंग सर। we can start. हाँ जी, कैसे हैं सर आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। सर अभी थोड़ी सर्दी हाँ शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, आप कश्मीर तो में हैं सर? मैं जम्मू में हूँ। आई एम इन द जम्मू पार्ट ऑफ JNK। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। तो सर हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही एक क्वेश्चन से करना चाहेंगे जो आप आई एम श्योर आपने बहुत जगह आंसर करा होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कि क्या इंसिडेंट रहा कि आपको लगा कि ये चीज़ शुरू करनी चाहिए, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। Basically, I belong to a place called Bhatarwa in Jammu region only, JNK में। तो 1994 की बात है। तो in one of the operations over there, we lost 7 जवान। 7 जवान हमारे वहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये वो टाइम की बात है जब मॉर्टल रिमेन्स घर नहीं जाते थे। जैसे आज आप देखते हो, अगर कोई भी जवान अगर शहीद होता है तो उसकी बॉडी घर आती है। तो ये हम्म 99 से पहले एज सच बॉडीज घर नहीं आती थी। तो उन 7 जवान का जो क्रीमेशन था, जो फाइनल राइट्स थे, वो भदरवा में हुए थे। एंड आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। उसमें पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के साथ जो लोकल विलेजर्स थे, उन सब ने भी उसमें मतलब कि अपना पार्टिसिपेशन दिया हम्म था। अब मैं बड़ा छोटा सा था, आई थिंक 16-17 साल का मैं रहा हूँगा। टू सी 7 मॉर्टल्स आपके सामने, 7 बॉडीज आपके सामने हैं। मैं उसके बाद भी कभी 7 बॉडीज एक साथ नहीं देखी, और उनका क्रिमेशन मेरे सामने ही हुआ। तो उस चीज ने मुझे बड़ा विचलित कर दिया था। तो दैट टाइम इट केम टू माई माइंड कि इन सब की बॉडीज घर क्यों नहीं जा रही हैं। तो हम्म मैंने वहां पे खड़े एक जवान से इस बारे में डिस्कशन भी किया था। बट समहाउ उसने तो जस्ट मुझे कंसोल करने के लिए या पैसिफाई करने के लिए ही सेड समथिंग आर दी अदर। सो देन आई डिसाइडेड कि आई शुड गो एंड विजिट दीज 7 फैमिलीज एंड टेल देम व्हाट हैपेंड इन द एंड। लेकिन मेरे पास कोई उनकी जानकारी नहीं थी, कोई कांटेक्ट डिटेल्स ही नहीं थे। और उस टाइम पे ये गूगल या ऐसा कोई सर्च इंजन भी हम्म, नहीं होता था। बिल्कुल। न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ तो थी, बट न्यूज़ बस इतनी थी: सोल्जर्स एम्बुश्ड, 7 किल्ड, सिचुएशन टेंस, रीएनफोर्समेंट सेंट, बस ऐसे ऐसे था। किसी का नाम या कुछ वैसा नहीं था। तो वो मुझे कभी मिले ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब भी मैं ऐसी कोई न्यूज़ लोकल अखबार में पढ़ता था, तो मुझे ऐसे लगता था कि आज यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा जैसे मैंने वहां पे देखा, व्हाट आई हैव हम्म विटनेस्ड। क्योंकि JNK में इन डिफरेंट पार्ट्स कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ होता रहता था। हम्म सो 5 साल के बाद 99 में जब कारगिल हुआ, तो कारगिल में एक तो मीडिया ने बड़ा इसको ज्यादा सपोर्ट किया। दे केम इन हाँ फुल जी। फ्लो टू एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग। हम्म और साथ में तब मॉर्टल रिमेन्स घर आने शुरू हो गए थे। दे स्टार्टेड कमिंग होम ऑफ ईच एंड एवरी वन। हम्म तो उसी में ही हमारे जम्मू से ही अगर मैं कहूँ तो 5 जुलाई 99 में जब टाइगर हिल्स कैप्चर किया गया, तो उसमें जो 7 हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, तो उसमें से 5 जम्मू के थे। और उनमें से एक थे ग्रेनेडियर उदय मान सिंह, सिर्फ 19 साल के थे वो। और शामा चक जम्मू के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। तो मेरी फर्स्ट विजिट 99 में उनके घर हुई थी। आ, शायद आजकल के दिन रहे होंगे, अब मुझे डेट या मंथ तो याद नहीं है। So हम्म that is how the idea came in 1994 कि I should go and visit them. And the first visit was 5 years later, 1999, जो समझो तब से लेके अभी तक ये 20-22 साल कंटिन्यू ही रही। वाह सर, सर आप कितने इयर्स के थे जब? हाँ, अब अगर मैं कहूँ तो 99 में मैं जब पहली बार गया होऊंगा तो मैं 22-23 साल का रहा होऊंगा। अमेजिंग। तो सर मैं पूछना चाहूंगी कि कौन सी फैमिली मतलब कब आप फर्स्ट विजिट आपने करी और वो कौन सी फैमिलीज थी, और उन जैसे फर्स्ट विजिट होती है तो आपके मन में वो क्या फीलिंग्स क्या इमोशंस चल रहे थे, उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताएं। फर्स्ट फैमिली तो यही जो मैंने अभी आपके हाँ जी हाँ सामने जी। नाम लिया, हाँ जी। ग्रेनेडियर उदय मान सिंह। बुद्धिमान 18 से। ग्रेनेडियर्स के थे वो, हम्म टाइगर हिल्स पे शहीद हुए थे। तो अब इनकी जानकारी तो मुझे 5-6 जुलाई को मिल गई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जम्मू के लोकल अखबार में बड़ा सा एक आर्टिकल भी उनको लेके आया था, जिसमें उनके गांव का नाम, उनके माता पिता के बारे में बड़ा कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने वो अखबार संभाल के रखा था। नो, आई वांटेड टू गो एंड मीट द फैमिली। लेकिन वही जो एक बड़ा कॉमन सा फियर फैक्टर होता है कि मैं कैसे जाऊं,
वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल। मैं क्या जाके बात करूंगा, कैसे क्या होगा। तो दिस वाज विद मी आल्सो। तो मैं जैसे मैंने अपने एक दोस्त से बात की कि ऐसे ऐसे मुझे उनके घर चलना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। आई वॉज ट्राइंग टू हैव समवन अलोंग विद मी, कि एक थोड़ा सा बैकअप या सहारा, हुँ, वट एवर यू कैन से। तो मेरे उस दोस्त ने कहा हम चलेंगे, कल चलते हैं, परसों चलते हैं, अगले हफ्ते चलते हैं। करते 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 वन डे आई रियलाइज कि ये नहीं आएगा। फिर मैंने किसी और से बात की, फिर मैंने किसी और से बात की। उसी में 2-3 महीने या 4 महीने निकल गए। देन सडनली आई रियलाइज कि इस तरह तो मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगा। तो एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा मैं खुद ही जाता हूँ, लेट मी गो, लेट मी सी क्या ही होगा। एट द मोस्ट दे विल नॉट अलाउ मी टू कम इनसाइड, दैट्स इट, आई विल कम बैक। एग्ज़ैक्टली। तो मैं उठा और मैं शामा चक जो गांव है, मैं वहां चला गया। तो गांव में जिस पहले आदमी से ही मैंने पूछा कि ये उदयमान सिंह का घर कौन सा, तो उसने मुझे बता दिया कि ये वाला घर है। तो अब गांव में घर में वो गेट वेट नहीं होता, जस्ट एक ओपन सा घर होता है खेतों हुँ, के हुँ, बीच हुँ। में, खुली सी जगह में। तो मैं अंदर गया, तो सीधा ही मैं गया तो एक दरवाजा आया, जिस दरवाजे को मैंने नॉक किया तो एक लड़की बाहर आती है और मैं, मेरे मुंह से निकल जाता है कि मैं आपकी मम्मी से मिलने आया हूँ। तो तब अभी नए नए दिन ही थे, तो शायद उनके घर और भी लोग आते होंगे शौक प्रकट करने या वट एवर। तो उस लड़की ने मुझे एक साथ वाले रूम में बिठा दिया। अब उस रूम का सिनेरियो क्या था, एक रूम था जिसमें कोई भी फर्नीचर या कुछ भी नहीं था, दरी बिछी हुई थी। और हुँ, उस रूम की दीवारों पे ना बड़े सारे उदयमान सिंह के फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। अब मैं दरी पे जाके बैठ गया, और थोड़ी देर के बाद एक आंटी, उनके मम्मी आते हैं और बिल्कुल मेरे पास आके, मेरे सामने आके बैठ जाते हैं। अब वो बैठते हैं और बिल्कुल ऐसे चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं। हुँ, अब शी में भी थिंकिंग कि मैं कुछ बात इनिशिएट करूंगा, नमस्ते बोलूंगा या कुछ हुँ, करूंगा। आई वॉज थिंकिंग कि शी विल आस्क मी कि तुम कौन हो, क्यों आए हुँ, हो, क्या काम है। ना तो उन्होंने कोई इनिशिएशन ये इनिशिएट किया अपने टॉक्स को, ना मैंने किया। लगभग मैं 11 बजे उस रूम में दाखिल हुआ था। 1 बजे तक, 2 घंटे तक उस रूम में ना कोई आया ना कोई गया। हम दो ही जन रहे और हम दोनों ने कोई भी बात नहीं की। और आंटी बिल्कुल ऐसे बैठे रहे। मैं फिर भी यहाँ वहां देखता था, किसी तस्वीर की तरफ देखता था। 2 घंटे हम वैसे रहे हैं बिना बात किए। तो लगभग 1 बजे के आसपास आंटी ने थोड़ा सा सर ऊपर करके मुझे कहा चाय पियोगे। तो मैंने कहा हाँ मैं चाय पीऊंगा। तो आंटी उठ के जाती हैं, वो जो चाय बनने में जो टाइम लगता है, हुँ, 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 तो 1 कप चाय और उसमें 2-3 बिस्किट्स उसी प्लेट में लेके आती हैं। अब मैं चाय का कप पकड़ता हूँ, अभी जैसे ही मैं चाय का कप अपने मुंह तक लेके आता हूँ, तो आंटी मुझे तब एक एक बात कहती है, वो दीवार पे फोटोग्राफ है, उसे देख रहे हो। अब मैं उस तस्वीर की तरफ देखता हूँ। वो फोटोग्राफ क्या थी, वो जो गांव की वो खाट चारपाई नहीं होती, हाँ आपने जी, हाँ देखी जी, होगी। हाँ जी। तो आंटी उस खाट पे बैठ रखी हैं और उदय मान सिंह उनकी गोद में बैठा हुआ है, इज सिटिंग इन द लैप ऑफ हिज मदर। तो आंटी बोलती हैं ये जब लास्ट टाइम घर छुट्टी पे आया था ना, मई महीने में, ये तब की फोटोग्राफ है। उसके बाद तो वो घर आया ही नहीं। एंड देन शी सेड देखो कितना खूबसूरत मेरा बेटा था। अब आंटी बात करना शुरू हो गई। अब वो बात कर रही हैं, बहुत बातें कर रही हैं, बड़ा कुछ बोल रही हैं। और और मैं सिर्फ हाँ हूँ कर रहा हूँ। वो चाय पीने में लगभग 1 घंटा लग गया, क्योंकि उसमें चाय कम और आंटी की बहुत सारी बातें थी। उसकी स्कूल डेज की बातें, उसकी बचपन की बातें, वो कैसे फौज में गया, क्या था, बहुत सारी बातें आंटी ने कही। इट वॉज एन आउट ब्रस्ट फॉर हर, जो अगर मैं फील करूँ तो इसी में 2 बज गए थे। फिर आंटी मुझे कहती हैं खाना भी खा लो। अब मुझे भूख भी लगी थी, आई वॉज हंग्री आल्सो, मैं सुबह से घर से निकला था। मैंने कहा "हाँ, खा लेते हैं।" फिर अब खाना उस रूम में नहीं खाई, हुँ, क्योंकि वो रूम उदय मान सिंह का था जिसमें वो रहता था। इट वॉज मोर ऑफ ए वेरी सेक्रेड रूम फॉर देम। अब वो मुझे घर के अंदर जो मेन कंपाउंड था उसमें लेके चले गए। अब मैं वहां गया, वहां पे वो मुझे लड़की दोबारा मिलती है जिसने मॉर्निंग में मुझे रिसीव किया होता है। हुँ, 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 तो आई केम टू नो कि ये उसकी सिस्टर है, ये उसकी बहन है। अब उसी को कहा जाता कि गरम गरम चपातीस बनाओ, दाल सब्जी तो कुछ बना ही था, कि ही विल हैव फूड। अब मैंने खाना वाना उनके साथ खा लिया। लगभग 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो तब मैंने आंटी से कहा कि अब मैं चलता हूँ। तो आंटी ने मुझे पूछा अच्छा
कितनी छुट्टी आए हो? तो मैंने कहा छुट्टी, कौन सी छुट्टी? तो वो मुझे कहती हैं, तुम पलटन से नहीं आए हो? मैंने कहा नहीं। देन शी आस्क्ड कि तुम कौन हो और क्यों आए हो? उस वक्त मैं थोड़ा सा डर गया। तो आई कुड मेक अप कि बाय दिस टाइम शी इज जस्ट रियलाइजिंग और शी इज जस्ट थिंकिंग कि दैट आई एम फ्रॉम द यूनिट, और हुँ, यूनिट वालों ने मुझे घर भेजा होगा कि घर जाओ देखाओ सब कैसा है, वट एवर इट इज। तो अब मैंने कहा मैं तो ये तालाब तिल्लो में ही रहता हूँ, जम्मू की एक लोकेलिटी है तालाब तिल्लो, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं लोकल ही हूँ, मैं फौज से नहीं हूँ। तो तब तक आंटी मेरे से ना हिंदी में बात कर रहे थे हुँ, टिल दिस टाइम। तो जैसे ही मैंने कहा मैं तालाब किलो से हूँ, मैं लोकल ही हूँ, मैं फौज से नहीं हूँ, फिर उन्होंने मुझे डोगरी में पूछा, फिर कैली आए? फिर कैली आए मतलब कि फिर क्यों आए? क्यों आए? उस वक्त मैं थोड़ा और डर गया कहीं कुछ हो ना जाए। एम्स जो कटिंग मेरे पास था, तो मैंने कहा आंटी ये मैंने 5 जुलाई को मैंने ये अखबार जो 6 को आया था, मैंने ये पढ़ा था, मैं तब से आपके पास आना चाहता था बट मैं आ नहीं पाता था, हिम्मत नहीं कर पाता था। आज मैंने बड़ी हिम्मत की आप तक आने की। मेरा आने का कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, मुझे कोई काम नहीं था आपसे, मैं सिर्फ मिलना चाहता था आप लोगों से, मैं घर आना चाहता था। और मैं थोड़ा डर गया था उस वक्त कि कहीं इट मे नॉट गो इन ए हुँ, रॉन्ग फैशन और इन ए रॉन्ग मैनर। तो तो आंटी ने मुझे कहा चलो अच्छा हुआ तुम आए, हमें भी अच्छा लगा, आते रहना। सो दिस वाज द बिगिनिंग, एंड इन these 20 plus years I may have visited her at least more than 100 times। ओह माय और गॉड! मेरे साथ आ, ना जाने कितने लोग उनके घर विजिट किए, बड़े सारे लोग मेरे साथ उनके घर गए। नाउ इट्स लाइक ए फैमिली टू मी। और जब भी अगर मैं 5 जुलाई अगर मैं जम्मू में हूँ, मोस्टली मैं होता ही हूँ, तो आई एम एट देयर होम, जिसमें हम उनकी बलिदान दिवस की सेलिब्रेशन, हम उसे सेलिब्रेशन ही कहते हैं। हाँ वी जी। डू ए लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, हम बड़ा कुछ उस दिन करते हैं। खैर वो अंकल आंटी ही करते हैं, आई एम जस्ट ए वॉलंटियर ओवर देयर। उसमें बहुत खाना बनता है, एक शादी की तरह खाना बनाया जाता है, उदयमान सिंह की शौर्य गाथाएं गाई जाती हैं। हम किसी आसपास किसी आर्मी यूनिट को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, तो सोल्जर्स भी आते हैं, दे कम इन फुल यूनिफॉर्म टू पे होमेज टू हिम। अब तो उस गांव में जो बच्चे उसके बाद पैदा हुए हैं वो भी 20-20 साल के हो गए हैं, तो जी। उन्हें भी सबको पता कोई ग्रेनेडियर उदयमान सिंह था जिसने ये किया था वो किया था। काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अगर मैं कहूँ तो इट जस्ट लाइक ए सेलिब्रेशन और एक मेला टाइप जो उनके घर पिछले 22 सालों से 5 जुलाई हर साल लगता है। तो साल में वो दिन तो मैं पक्का ही जाता जाता हूँ, 3 4 5 दिन, और क्योंकि मेरे घर के पास ही है, हुँ, तो आते जाते मैं जाता ही रहता वाओ हूँ। सर! मतलब फैमिली मतलब उनको कह सकते हैं कि उनको भी कितना अच्छा लगता होगा ना कि आप इतने सालों से उनसे मिलते आ रहे हैं, उनसे बात करते हुए आ रहे हैं। मतलब अलग फीलिंग होती है वो। हम तो अभी बिल्कुल आपको सुन बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं। राइट राइट राइट। हाँ, तो कभी अगर सर आप भी जम्मू आए तो वी विल गो एंड मीट श्योर द सर, सेम आई फैमिली। वुड आप लव भी टू। आंटी से मिलिएगा। आई वुड लव टू सर। सर 22 साल पहले की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बोला कि कोई सुविधा नहीं होती थी। तो सर आप और भी फैमिली से मिले, तो आपने उनका कॉन्टैक्ट वगैरह मैनेज कैसे करा? क्योंकि ना सोशल मीडिया था और आई एम श्योर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी एक फैक्टर रहा होगा। तो वो सब आपने मैनेज कैसे करा? एक चीज मैं आपसे कहूँ कि हुँ, जो एक मैंने जो मेरा ड्रॉबैक रहा, या मेरी नेग्लिजेंस रही, या मेरा कैजुअल एटीट्यूड रहा, वो ये रहा कि मैंने इसका किसी का कोई डेटाबेस या वैसे कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। आई हुँ, जस्ट कीप फ्लोइंग विद द विंड। जैसे इनसे मिला, इनके बाद एक और फैमिली थी जम्मू की, फिर उनसे मिला, फिर एक और फैमिली थी, फिर उनसे मिला, बस मिलता ही गया, चलता ही गया। और यू आर राइट, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, सबके हमारे जम्मू में तो मोबाइल्स भी नहीं थे, तो हुँ, लैंडलाइन नंबर्स कहीं होते थे कहीं नहीं होते थे। तो जैसे किसी डायरी पे लिखा, बाद में वो डायरी ही नहीं मिली, ऐसा। तो जैसे मेरे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। तो ये जब से फिर ये थोड़ा फेसबुक आ गया, हुँ, या
या ये व्हाट्सएप आ गया, तो व्हाट्सएप ने इसको बड़ा अच्छा कंपाइलेशन किया, क्योंकि बड़े सारे ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। हाँ जी। कुछ मैंने बनाए, कुछ फैमिलीज ने बनाए, कुछ किसी और सोशल के जो सिविल सोसाइटी के लोग थे उन्होंने बनाए। तो कहीं ना कहीं एक वो कंपाइलेशन होती गई। तो फिर लगभग 4-5 साल पहले मुझे किसी ने कहा कि यू शुड राइट वेयर यू गो, व्हाट यू डू। तो मैं किताब तो लिखने की, आई एम नॉट दैट, मतलब कि मैं लिख, ऐसा नहीं कि मैं लिख नहीं सकता था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं किताब लिखना शुरू करूंगा तो शायद मैं इसी में ही ना अटक जाऊं। तो हुँ, लेट मी गो एंड मीट पीपल। तो फिर मुझे एक आइडिया दिया गया कि तुम रोज कुछ ना कुछ ट्वीट पे, तो ये ट्विटर पे ट्वीट कर लिया करो या फेसबुक पे लिखते रहा हाँ करो। जी। उससे क्या होगा, थोड़ा कंपाइलेशन हो जाएगा। हुँ, कल को अगर तुम्हें ही रिकॉल करना है या तुम्हें ही थोड़ा पुराना सर्च करना है तो इट विल हेल्प यू। सो वो चीज मुझे उनकी अच्छी लगी, और ये 4-5 साल में मैं वो फील भी कर रहा हूँ कि दैट वाज ए वाइज आइडिया। तो आजकल मैं जैसे इंस्टाग्राम पे भी मैं लिखता रहता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। ये करता रहता हूँ। तो दिस इज द ओनली कंपाइलेशन ऑफ डेटा, दिस इज द ओनली कंपाइलेशन ऑफ द थिंग्स। और अभी है क्या कि ऑलमोस्ट बड़ी सारी फैमिलीज दे आर आल्सो ऑन सोशल मीडिया, वो सारी भी सोशल मीडिया पे है। हुँ, तो बस वही जो आपने कहा कि कैसे ये सारा मैनेज होता है, तो सोशल मीडिया से पहले तक तो ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दिस सोशल मीडिया, जिन्होंने इस चीज को थोड़ा कंपाइल करने में और एक ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया। अमेज़िंग सर। तो सर ऐसा कोई इंसिडेंट रहा कि आपके पास कोई कॉन्टैक्ट ना हो, कुछ भी ना हो और बस आप निकल पड़े कि हाँ, फैमिली से मिलना है, ऐसा कोई इंसिडेंट रहा है? ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट हैं, मैं आपको दो सुनाता हूँ। हाँ दो। जी, बिल्कुल सर। हाँ जी। एक, हुँ, मैं बॉम्बे गया हुआ था, आई वॉज इन बॉम्बे। तो मैं हुँ, हुँ, कैप्टन विनायक विष्णु गोरे के मम्मी अनुराधा गोरे आंटी से मिलने विले पार्ले गया हुआ था। हुँ, 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 तो उनसे जब मेरा मीटिंग वट एवर इट वाज जब खत्म हुआ तो मैं विले पार्ले स्टेशन पे फिर आया। अब हुँ, मुझे चर्च गेट के लिए लोकल ट्रेन मुझे पकड़नी थी। तो बॉम्बे में आपने देखा होगा, खैर हर जगह वैसा ही होता है, रेलवे स्टेशन पे बुक स्टॉल्स होते हैं। हाँ जी, हाँ अब जी। खैर ड्यू टू मोबाइल कोई इतनी पढ़ाई नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे तो कुछ होता ही नहीं था। हुँ, तो वी यूज टू बाई न्यूज़पेपर या मैगजीन, चलो ट्रेन का सफर वी कैन जस्ट पास। तो मैं उस बुक स्टॉल पे ऐसे ही अखबारों की हेडलाइंस ही देख रहा था, एंड आई वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो वहां पे मुझे एक द वीक, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो मैगजीन है, वो मैगजीन देखी मैंने। तो मैगजीन के फ्रंट पेज पे एक 1 साल के आसपास की एक बेटी का फोटोग्राफ था, और उसने अपने यहाँ फ्रॉक पे यहाँ पे महावीर चक्र लगाया हुआ था, और नीचे उसका नाम लिखा हुआ था अपराजिता आचार्य, डॉटर ऑफ मेजर पद्मा पानी आचार्य। तो अब मैंने मेजर पद्मा पानी आचार्य का नाम तो पढ़ा था, सुना था। हुँ, आई न्यू कि ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं जो हैदराबाद से, जिन्होंने कारगिल में जो वीर गति को प्राप्त हुए। हुँ, लेकिन मैंने अपराजिता की फोटोग्राफ पहली बार देखी, हुँ, मैंने उससे पहले उसे देखा नहीं था, क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया या इतना इतना टेलीविजन सब कुछ होता नहीं था। हाँ जी। तो मैंने देखा नहीं, ये तो हैदराबाद से ही है, बॉम्बे से पास ही है। तो अगर मैं एक बार जम्मू चला गया, पता नहीं मैं दोबारा इस पार्ट ऑफ इंडिया आऊंगा भी कि नहीं आऊंगा। ये मैं 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ। हुँ, 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 तब ये भी एक फियर होता था, अगर एक बार बॉम्बे आए शायद दोबारा कभी हम जिंदगी में आ ही ना पाए इतनी दूर। हुँ, तो आई थॉट लेट्स डू वन थिंग, मैं हैदराबाद हो ही आता हूँ, और मैं उस बेसिकली मैं अपराजिता को ही देखना चाहता था, मिलना चाहता था। और मेरा मन था कि मैं भी इसके साथ एक फोटोग्राफ खिंचवाऊं, इतनी छोटी सी लड़की है ये। तो अब फिर वही आपकी वाली बात, बजट वाज, अभी जब मैं जम्मू से समझो बॉम्बे आया होऊंगा या जो भी कुछ मेरा प्लान रहा होगा, तो बजट वाज अकॉर्डिंग टू द ट्रिप। हुँ, अब उस ट्रिप में हैदराबाद वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। तो तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया कि आई कैन मैनेज दिस, आई कैन मैनेज दिस, आई कैन कट शॉर्ट हेयर, वट एवर इट वॉज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं हैदराबाद जा सकता हूँ विद द एग्जिस्टिंग बजट। तो मैंने बस में बैठ के मैं हैदराबाद पहुंच गया। अब जब मैं हैदराबाद पहुंचा, तो इट वाज माय फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद। मैं सच किसी को जानता नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो और मेरे पास उनका एड्रेस भी नहीं था।
उनका कांटेक्ट डिटेल्स भी नहीं थे। इट वाज जस्ट दैट वन मैगजीन जिसके ऊपर वो राइटअप लिखा हुआ था। तो नाउ आई एम टॉकिंग टू द पीपल कि आई हैव टू गो एंड विजिट दिस फैमिली। तो एक चलो लैंग्वेज बैरियर भी रहा होगा, बड़ी सारी और चीजें भी थी। तो आई वॉज नॉट एबल टू गेट द डिटेल्स जिनसे मुझे मिलना था। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बिलीव इट टुक मी 2 days ऑन रोड्स टू सर्च फॉर देयर होम। 2 दिन। तो वो 2 दिन, एक तो खाने का भी प्रॉब्लम हो गया, वन आई वॉज हैविंग लिमिटेड बजट, टू वहाँ पे वही इडली डोसा, वो साउथ इंडियन वो सारा मिल रहा था, जो मैंने खा तो दिया, बट कहीं ना कहीं दैट वाज नॉट ए फूड फॉर मी। तो वो जो एक पेट भरना जैसे होता है ना, कि एक वो सेटिस्फेक्शन टाइप होना, एक वो नहीं हो रहा था। दूसरा टेस्ट फैक्टर भी नहीं था। तीसरा आई हैव नो प्लेस टू स्टे एंड आई हैव नो बजट टू गो टू ए होटल और टू बुक ए रूम फॉर माई सेल्फ, ऐसा भी नहीं था। और मैं पैदल बहुत ज्यादा चला, बड़ा एग्जॉस्ट हो गया था, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है कि आई कुड हायर ए टैक्सी या रिक्शा जो मुझे हर जगह घुमाता रहे। तो 2 दिन के बड़े लंबे स्ट्रगल के बाद मैंने पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों से बात की, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट वालों से बात की, दुकानदार से बात की, करते 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 समहाउ मैं पहुंच गया। और वहां पे भी सेम यही चीज हुई। जब मैं उनके घर पहुंचा तो घर में कोई भी नहीं था। तो एक लेडी थी, आई शुडंट यूज द वर्ड मेड फॉर हर, शी इज लाइक ए फैमिली टू देम। जब मेजर पद्मा पानी आचार्य पैदा हुए थे तो उनके फादर एज ए केयर टेकर इस लेडी को लेके आए थे कि, तो वो तब से उनके घर में ही थी। आप इमेजिन करो, मेजर पद्मा पाणिचार्य बड़े हुए, आ, फौज में गए, फिर देश के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी, स्टिल द लेडी वाज देयर, तो वही घर पे थी। तो जब मैं घर गया तो मैंने नॉक किया, जब घर मुझे मिला तो मैंने नॉक किया, तो वो बाहर आई, तो उन्होंने मुझे पूछा आप कौन? मैंने कहा मैं विकास मनहास हूँ। आप कहाँ से? मैंने कहा मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। अब गया तो मैं जेएंडके से ही था। तो उसने मुझे अंदर बुला लिया, उसने गरम गरम पकोड़े बनाए, चाय बनाए, शी वॉज ट्रीटिंग मी, फीडिंग मी लाइक एनीथिंग, एंड आई टू वॉज वेरी हंग्री, एक ढंग से तो मैं कुछ खाना खा रहा हूँ। तो मैंने थोड़ी देर में उन्हें पूछा कि ये लोग कब आएंगे, मुझे मिलना है। कहती मैं फोन पे बात कराती हूँ। अब उसने जब फोन पे उनको फोन किया, फिर उसने जब मुझे लाइन पे लिया, उसने फोन पे उन्हें क्या कहा था कि मेजर पद्मा पानी आचार्य की यूनिट से कोई घर आया होगा। अगेन द सेम मिसकंसेप्शन कि ये जम्मू कश्मीर से आया तो यूनिट का ही होगा। एक तो आई वॉज वेरी लीन थिन, पतला सा था, तो एक सोल्जर टाइप का मैं लीन था, बाल भी कम ही थे, तो आई दे कुड समझो ये वही आया होगा। तब जब मैंने उनके फादर से बात की, विंग कमांडर आचार्य से बात की, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कि आप कौन हो, मैं कि आपका यूनिट में क्या हो। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि मैं यूनिट से नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि हम थोड़ी देर तक आएंगे, हम मिल लेंगे। तो दैट इज हाउ आई मेट अपराजिता। तो घर ढूंढने में ये सारी प्रॉब्लम थी, ये सब चीजें थी। लेकिन मैं उस दिन मेजर पद्मा पानी आचार्य की मदर से नहीं मिल पाया। वो लखनऊ किसी शादी में जा रखे थे, तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो इस इवेंट के कोई 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आंटी जम्मू आती हैं। उनका दूसरा बेटा मेजर पद्मा पानीचार्य का छोटा भाई भी राजरिफ में सर्व करते थे, तो वो जम्मू में पोस्टेड थे। तो वो जम्मू आए तो मैं उनसे मिला रेलवे स्टेशन पे, सिर्फ 2 घंटे के लिए वो टाइम था। तो मैंने थोड़ा जैसे उनके साथ शिकवा गिला किया कि अब जम्मू आए, आपने मुझे बताया ही नहीं, हम अच्छे से मिल सकते थे, बात कर सकते थे। सो दिस नेक्स्ट वन लाइन इज वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ माई लाइफ। तो आंटी ने मुझे कहा कि तुम मेरे घर इतनी दूर आए थे, इतना भटक भटक के आए थे, मुझे जब बाद में पता चला तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं तुमसे नहीं मिल पाई, तुम इतनी दूर से मेरे से मिलने आए थे। सो तो मेरा मन में ये बड़ा था कि आई शुड मीट यू वन डे। तो मैं दिल्ली आई हुई थी, तो दिल्ली आके जो कोई मेरा काम था वो खत्म हो गया था, तो मेरे पास एक दिन का टाइम था दिल्ली से वापस हैदराबाद की फ्लाइट का। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं जम्मू जाती हूँ, क्योंकि उनका दूसरा बेटा तो जम्मू में ही पोस्टेड था। तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए जम्मू आई थी, और मेरे मन में सिर्फ 2 ही चीजें थी, एक माता वैष्णो देवी के दर्शन करना और दूसरा तुम्हें देखना। तो तो आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ दैट टाइम। और ये जम्मू रेलवे स्टेशन का सीन है। उनके छोटे बेटे, छोटे बेटे के जितने यूनिट ऑफिसर्स थे वो सारे यूनिफॉर्म में, बाकी सोल्जर्स, ये 2001 के आसपास की बात है, जब ये ऑपरेशन पराक्रम या कुछ वो बॉर्डर टेंशन ये वो सब चलती थी।
जब जम्मू में बड़ा कुछ बंद था और सब लोग देख रहे हैं कि एक महावीर चक्र मेजर पद्मा पांडेचार्य की माँ किसी को ऐसा बोल रही है कि मैं तुम्हें देखना कि मेरे लिए बड़ा वो था। अब वो जो उनके बाकी सोल्जर्स थे वो भी मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये पता ही नहीं कौन है, जबकि मेरा कोई भी योगदान नहीं था उनके जीवन में। बस यही था कि मैं एक बार उनके घर गया था। और फिर तब वो एक, अगर आपने मेरी वो ट्विटर पे वो फोटोग्राफ देखी हो जिसमें अपराजिता मेरी गोद में है, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है। तो ये उस विजिट पे हैदराबाद में ली गई थी, क्योंकि घर में उनके पास भी कैमरा नहीं था, मेरे पास भी मोबाइल नहीं था। तो मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे एक फोटोग्राफ चाहिए। एंड आपको शायद ये बड़ा ताज्जुब सा लगेगा, उनके दादाजी ने वो छोटी बेटी को मुझे दे दिया और कहा कि यहाँ कहीं आसपास कोई स्टूडियो होगा, तुम जाके फोटोग्राफ खिंचवा लो। अब मैं अपराजिता को लेके घर से बाहर निकला हूँ स्टूडियो ढूंढने के लिए और फोटोग्राफ खिंचवा रहा हूँ। तो मैं आज भी अपराजिता को कई बार ऐसा बोलता हूँ कि सोचो अगर मैं उस दिन तुम्हें लेके चला जाता, ये कहाँ ढूंढते रहते थे, क्योंकि वो तो मुझे जानते ही नहीं थे, तब तो कुछ था ही नहीं। मैंने कहा सोचो ऐसे कैसे उन्होंने मुझे दे दिया था, अगर मैं तुम्हें लेके चला ही जाता तो ये लोग कहाँ ढूंढते हैं। तो एक तो ये स्टोरी थी और सेकंड एक और स्टोरी थी। हाँ जी। आ, ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल भट्टाचार्य थे, 8 सिख थे, वो भी टाइगर हिल्स पे शहीद हुए थे। ही वॉज फ्रॉम कैलकाटा। तो किसी मैगजीन में उनके घर का थोड़ा सा एक आइडिया सा दिया था, घर की फोटोग्राफ थी। अब मैं उनसे भी मिलना चाहता था। तो कई साल पहले, मुझे साल याद भी नहीं है, आज से लगभग 7-8 साल पहले या 10 साल पहले, मैं जब मुझे कलकत्ता जाने का मौका मिला तो मैं कलकत्ता गया। तो मैंने उस जगह पे जाने की कोशिश की। अब मैं वहां गया, वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने गेट नॉक किया, घर में पहचान गया क्योंकि उसकी फोटोग्राफ एक मैगजीन में थी। तो एक कोई तो बाहर आए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे ऐसे कप्तान साहब की फैमिली से मिलना चाहता हूँ। तो ही सेड कि ये घर उन्होंने बेच दिया हुआ है, अब वो यहाँ पे नहीं रहते। तो मुझे लगा कि इसको तो घर का पता ही होगा, तो मैंने कहा कि आपको पता ही होगा वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं या उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर आप मुझे दे दीजिए। तो उसने मुझे पहला सवाल पूछा कि आप कहाँ से हो, क्यों आए हो। तो मैंने कहा मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जम्मू कश्मीर सुन के शायद वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, तो उसने कोई भी डिटेल रिवील करने से मना कर दिया। तो अब मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। तो मैं तब से लेके कन्नड़ भट्टाचार्य की फैमिली को ढूंढता रहा, बड़े लोगों से बात की। एक दिन मैंने ट्विटर पे जब ट्वीट किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, तो एक लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया कि तुम इस इनके साथ टच में हो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप कौन हो। शी सेड कि मैं और कन्नड़ भट्टाचार्य ग्रेजुएशन में हम एक साथ पढ़े हैं, मैं उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, मैं उसके घर भी जाती थी। और ग्रेजुएशन के बाद वो इमीडिएटली एकेडमी चला गया और उसके बाद वो वापस आया ही नहीं। तो फिर वो अंकल आंटी तो घर बेच के कहीं चले गए थे, तो मेरे पास भी उनका कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं है। अगर आपके पास है तो दो। तो फिर मैंने उसको अपनी वाली स्टोरी सुनाई कि मेरे पास भी नहीं है। तो फिर हम दोनों की बात एक जगह आके खत्म हुई कि अगर आपको कुछ मिलता है तो आप मेरे साथ शेयर करना, अगर मुझे कुछ मिलता तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसने तब मुझे इतनी जानकारी दी कि इनकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम जेबा है। कि मैंने कहा ठीक है। हाँ जी। तो एक ये इंसिडेंस हो गया, अब वहां पे भी मुझे कुछ नहीं मिला। फिर कलकत्ता से एक और ऑफिसर थे, सुमित राय, कैप्टन सुमित राय, वो भी शहीद हुए थे। जब मैं उनकी मदर से मिला तो उनकी मदर क्या शिकायत ही यही थी कि तुम इतने सालों के बाद मेरे पास आए। तो मैंने आंटी को यही कहा कि आंटी मुझे आपकी नहीं जानकारी मिलती ही नहीं थी, आपका कांटेक्ट मुझे मिलता ही नहीं था। वो दिल्ली में ही रहते थे लेकिन मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा देखो आंटी, वो कन्नड़ भट्टाचार्य उन्होंने आप ही के साथ वीर चक्रा लिया हुआ है, तो मैं उस फैमिली से मिलना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप मुझे उनकी डिटेल दो। अब उस आंटी ने कहा कि मैं लास्ट टाइम उनसे उसी दिन मिली थी जिस दिन वीर चक्रा मिला था, उसके बाद हम कभी मिले ही नहीं। अब उनके पास भी कोई डिटेल नहीं। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा इनके पास भी नहीं है, जो उनकी क्लासमेट है उसके पास भी नहीं है, वो घर वाले भी नहीं दे रहे। फिर आ, वाया 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 किसी के थ्रू मुझे इनके सीईओ का नंबर मिला, 8 सिख के जो सीईओ थे, किसी एक कर्नल साहब ने ही मुझे उनका नंबर दिया। अब मैंने उन सीईओ साहब को मैसेज लिखा, आई एम सो एंड सो, आई वुड लाइक टू गेट इन टच विद द फैमिली, पेरेंट्स ऑफ कन्नड़ हाँ जी। भट्टाचार्य, ये वो। तो वो सीईओ साहब ने मेरे सारे मैसेजेस पढ़े हैं, क्योंकि वो ब्लू टिक हो जाता था, लेकिन हाँ जी। उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया। मैंने 3-4 बार 5 बार उनको मैसेजेस लिखे, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर और ऐसे ना 3-4 इंसिडेंसेस हुए।
अब मैं बड़ा परेशान हो गया कि यूनिट वाले भी नहीं बता रहे, घर वाले भी नहीं बता रहे, कोई और भी नहीं जानता। फिर एक वो रचना बिष्ट मैम है, आप जानते होंगे, हाँ जी, जो हाँ बुक्स जी, लिखती हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ भी जब मेरी बात बात एक दिन हो रही थी, तो ये मैंने अपनी स्टोरी उन्हें भी सुनाई कि आई एम नॉट एबल टू गेट एनी कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ हिम। तो एक दिन उनका मुझे मैसेज आया, विकास आई हैव गॉट वन नंबर, मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, बट समवन शेयर्ड कि ये उसकी फैमिली में से किसी का नंबर है, तो यू कैन ट्राई दिस नंबर, इफ यू आर लकी तो शायद ये कनेक्ट हो जाएगा। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है मैम। अब मुझे लगा कि मैं फोन पे बात नहीं करता। आई देन वेंट बैक टू दैट दैट गर्ल जिसके साथ ट्विटर पे हमारी बात हुई थी। हाँ जी। तो मैंने वो नंबर उनके साथ शेयर किया। मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे एक नंबर अभी मेरे पास आया हुआ है, प्रोबेबली ये उस फैमिली में से किसी का है, आप जरा बात करके देखो। तो इन अनदर 5 मिनट शी कॉल्ड बैक एंड शी सेड कि ये जेबा का नंबर है, उनकी सिस्टर का नंबर है, हुँ, और मेरी उनसे बात हुई। अब मैं बड़ा खुश हुआ। नाउ आई ट्राई टू कॉल हर, मैंने बड़ी बार कॉल किया, उन्होंने कभी कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने उनको मैसेजेस करने शुरू किए, गुड मॉर्निंग दीदी, आप कैसे हो, ये है वो है। शी विल नेवर रिप्लाई। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ऐसा चलता रहा। फिर जैसे जब उसकी बर्थ एनिवर्सरी आती थी, तो आई विल जस्ट राइट कि प्लीज एक्सेप्ट माय होमेज, दिस 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 दिस। और इतना मुझे पता चला कि ये लोग दिल्ली में रहते हैं, और मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो हर बार जाते वक्त ये लिखता हूँ, दीदी आई एम इन दिल्ली, कैन आई मीट यू। तो वो कभी एनकरेज नहीं करती। फिर जब मैं वापस आ रहा होता हूँ तब मैं दोबारा मैसेज लिखता हूँ, हाँ दीदी नाउ आई एम लिविंग फ्रॉम दिल्ली, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम होपफुली वी मीट। ऐसा कई साल तक चला, बात भी नहीं कुछ होता रहा। लेकिन इस साल जब बर्थडे था उनका, इस साल हुँ, 2-3 महीने पहले जब उनका बर्थडे आया, तो मैंने फिर दीदी को लिखा कि अ, नमस्ते दीदी, आज उनका जन्मदिन है, मेरी तरफ से ये वो होपफुली टू मीट आंटी समडे, ऐसा ऐसा मैंने लिखा। तो शाम को उनका मुझे रिप्लाई आया। उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ भेजी कन्नड़ भट्टाचार्य की, एंड देन शी सेड दिस इज द लास्ट फोटोग्राफ व्हिच वाज क्लिक्ड ऑफ हिम, जब वो घर छुट्टी पे आया था। आई एम शेयरिंग दिस विद यू। तो मैंने उनको थैंक यू लिखा। अभी तक मैंने वो फोटोग्राफ पब्लिकली कहीं आगे पोस्ट नहीं की है। दैट फोटोग्राफ इज विद मी, बट still we have not met and we have not spoken. It's around 22 years Sumit captured Kannada Bhattacharya to immortalize himself, और मुझे उनको ढूंढने का प्रयास 10 साल से चल रहा है, और पिछले लगभग 3-4 साल से मैं ये ऑन एंड ऑफ, आप समझ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। एंड ये इतनी लंबी वेट, इतनी लंबी सर्च, इतना लंबा मेरा किसी और के साथ नहीं हुआ। अपराजिता का सिर्फ 2 दिन का था, 2 days इन हैदराबाद एंड ग्राउंड। तो हुँ, ये अभी तक चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वन डे शी विल कॉल मी होम, शी विल मीट मी, श्योर। मैं बात करूंगा। हाँ जी। और इसी बर्थडे पे उन्होंने पहली बार सुमित की वो एक फोटोग्राफ शेयर की है, वेरी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट। तो पता नहीं मैंने आज तक उसको आगे ट्वीट क्यों नहीं किया या पोस्ट क्यों नहीं किया। चलो आई विल ट्राई। अब आज आपसे बात हो रही है कि आज मैं उसको ट्वीट करता हूँ या पोस्ट करता हूँ या कुछ लिखता हूँ। तो मगी, नाउ दिस मच ट्रस्ट आई कुड गेन कि एटलीस्ट शी शेयर्ड दैट फोटोग्राफ। हुँ, बिल्कुल सर। लेकिन अभी तक उन्होंने मिलने के लिए, अभी शायद जनवरी में आई एम अगेन इन दिल्ली, एक दिल्ली में इवेंट है, तो तब मैं फिर उनसे मैसेज करूंगा कि दीदी आई एम इन दिल्ली, क्या हम कहीं पे भी, घर पे, घर से बाहर, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, हुँ, हम क्या 5-10 मिनट के लिए मिल सकते हैं। तो जिस दिन मैं मिलूंगा देन इट विल बी ए बिग। ये जो मैंने सारी स्टोरी आपको सुनाई, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, हाँ फिर ये जी। मैं पूरी ड्राफ्ट करके लिखूंगा, द सर्च फॉर कन्नड़ भट्टाचार्य एंड टुडे फाइनली आई कुड मीट, देन आई विल राइट ऑल दिस कि पहले ये मिली, फिर ये मिले, फिर ये मिले, हाँ, फिर ये मिले, फिर ये मिले। हाँ जी। तो ये सारी चीजें। अमेज़िंग सर। मतलब इतना सर्च करा आपने पर होपफुली इस जनवरी में आपकी सर्च खत्म होगी। लेट्स होप, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ऑफ कोर्स शी विल मीट हाँ मी। जी। कन्नड़ भट्टाचार्य की मम्मी का हुँ, शक्ल किसी ने देखा ही नहीं है, हुँ, मैंने भी नहीं देखा। उनके फादर की 1-2 फोटोग्राफ्स हैं इंटरनेट पे। हुँ, हुँ, फादर हैज पास्ड अवे, पर हुँ, आंटी अभी है। हुँ, तो जेबा उनकी सिस्टर है। अब इनके फैमिली के बारे में और ज्यादा मुझे पता ही नहीं है क्या है कैसा है, हुँ, हुँ, क्योंकि कभी बात हुई नहीं है, हो ही नहीं पाई मेरी।
देयर मे बी सम अदर पीपल जो उनके साथ टच में हो, ऐसा भी हो सकता है, पर मेरी ये एक बड़ी लॉन्गेस्ट सर्च, लॉन्गेस्ट जर्नी, और सर्च के बाद जब हम मिले भी, उसके बाद का लॉन्गेस्ट चीज जो मैं उनको कर रहा हूँ। पर अभी इतना है कि वो व्हाट्सएप पे थोड़ा सा हाँ जी, हाय हेलो हाय हेलो हो जाता लिख लेती, है। हाँ जी। हो जाती। खैर मैं भी उनको ज्यादा मैसेजेस नहीं करता हूँ, आई हुँ, डोंट डू दैट। हुँ, वंस इन ए वाइल, साल हुँ, में 4-5 बार, या जब मैं दिल्ली में हूँ, लाइक दैट। हुँ। तो सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी मतलब कारगिल से आपकी क्या मेमोरीज़ जुड़ी हैं? कि जब कारगिल वॉर हुई थी, उसके बाद भी आई एम श्योर आप काफ़ी फैमिली से मिले होंगे। तो आपकी उस वॉर से आपकी क्या मेमोरी जुड़ी हुई है? देखो, एक तो कारगिल वॉर के टाइम पे आई वॉज ए, मैं 22-23 साल का था, आई वॉज ए मेच्योर पर्सन। हुँ, 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 तो एक तो मैंने वो पूरी लड़ाई मैंने टीवी पे देखी, क्योंकि हुँ, टीवी पे हर अपडेट आती थी। हुँ, उस दिनों में मैं सारी अखबारें खरीदता था, आई यूज टू बाई ऑल द न्यूज़पेपर्स। जितनी भी न्यूज़पेपर्स होते थे, जैसे 5-10 न्यूज़पेपर अगर थी वो आ, इसके पास, न्यूज़पेपर वेंडर के पास है, न्यूज़ तो सेम ही होती थी, बट आई विल बाई ऑल द न्यूज़पेपर टू रीड एज मच एज पॉसिबल। आई विल बाई ऑल द मैगजीन्स ऑफ दोस टाइम, जैसे इंडिया टुडे होती थी, फ्रंट हाँ लाइन, जी। वीक, वट एवर हुँ, यूज टू कम, कि कितना मैं पढ़ सकूं, कितना मैं देख सकूं। फिर कुछ मेरे जान पहचान के लोग भी थे जो कारगिल वॉर में थे, हु वर फाइटिंग, जैसे हमारे जम्मू से काफी सारे लोग थे जो हुआ इन द वॉर। तो अच्छी मेमोरीज नहीं है, बिटर मेमोरीज ही है। रोज सुबह उठ के हम ये पढ़ते थे, आज इतने शहीद हो गए, आज ये हो गया। कोई खुशी वाली बात तो होती नहीं थी। हुँ, पर इन्हीं फैमिली से मिला, इनिशियल में जितनी फैमिली से मिला वो मैक्सिमम सारी कारगिल वाली ही है, क्योंकि बाकियों का डेटा होता नहीं था, बाकियों का पता होता नहीं था। वो हुँ, तो फिर ग्रेजुअली बाद में बाकी 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 लोगों से मिलना शुरू किया। तो कारगिल वॉज ए बिटर एक्सपीरियंस फॉर मी। यस सर, इसमें कुछ इतना अच्छा तो था नहीं। बिल्कुल। रोज वो पढ़ के आपका हार्ट ही सिंक होता था। यू यूज टू फील बैड फॉर द फैमिली, यू यूज टू फील बैड फॉर द थिंग। हाँ वो जी। क्रीमेशन की ही फोटोग्राफ्स होती थी, टीवी पे भी वो बस रोने धोने की ही बातें होती थी, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज जब वो कैप्टन विक्रम बत्रा का वो जो इंटरव्यू जो बड़ा फेमस हो गया था, जो हुँ, स्टार न्यूज टेलीकास्ट करता था, हाँ बरखा जी, दत्त ने जो उनका लिया बरखा था। दत्त। और जी। हाँ, और वो हर आधे घंटे में वो उसको टेलीकास्ट करते थे, तो हम उसको जितनी बार देखते थे उतनी बार हम उसको देखने का मन करता था। तो एक बार जब मैं वही इंटरव्यू उसका देख रहा हूँ टीवी पे, स्टार न्यूज पे, देखते 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 ऑल ऑफ ए सडन वो कैप्टन विक्रम बत्रा की फोटोग्राफ को ऐसे छोटा कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो को क्या कर रहे हैं, और वीडियो वो फोटोग्राफ को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, और नीचे वो लाइन लिखते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा किल्ड इन एक्शन इन कारगिल। तो वेरी पेनफुल मोमेंट दैट वाज, क्योंकि बाकी लोगों को हमने देखा नहीं था। नो डाउट वी वर कहीं ना कहीं कंसर्न अटैच, बट एक वो इमोशनल कनेक्ट नहीं था। हुँ, तो लेकिन जब विक्रम बत्रा को हम रोज एक दिन में पता नहीं कितनी बार देख रहे थे, हम सबको ये लग रहा था कि हम ही कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, वी आर कैप्टन विक्रम बत्रा। इट वाज दैट दैट फीलिंग वाज देयर। देन ऑल ऑफ ए सडन इट केम कि नीचे, मुझे अभी भी याद आता जब मुझे पहली बार वो पता चला, उन्होंने वो बात करते 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 उसके वीडियो को स्टिल कर दिया, फोटोग्राफ को थोड़ा स्क्रीन पे ऊपर लेके गए, एंड नीचे लिखा गया कि, अब एग्जैक्ट लाइन तो मुझे अभी बोलनी नहीं हुँ, आएगी, वर्ड्स क्या थे, बट ये लिखा गया था कि ही इज किल्ड इन एक्शन एट पॉइंट 4875, ऐसे ऐसे था। तो My company's success में बहुत ये दिल मांगे मोर the guys were so highly होल नेशन वाज इन शॉक। ही वाज ए लेजेंड, लिविंग लेजेंड, ए डे बिफोर, एंड बिल्कुल। सेकंड डे ही वाज एन इमॉर्टल। एक अजीब सा था। अभी 2-3 दिन पहले ही उनके फादर जम्मू आए हुए थे, वी हैड एन इवेंट, तो मैंने उन्हीं के साथ लंच डिनर किया। एक होटल के रूम में वो रह रहे थे, अकेले थे। तो उस रात को जब अंकल अकेले थे, तो जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनसे मिला, तो अंकल ने मुझसे कहा कि कल रात को मैं बड़ी देर के बाद अकेला था, तो मैंने विक्रम को लेके कुछ लाइनें लिखी है, तो मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा। तो वो लाइनें सारी तो मुझे याद नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट हिम इन पालमपुर, तो आई विल गेट ऑल द लाइन्स। हुँ, तो उसकी एक लाइन ये है कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा हुआ, हाँ, एक भगवान जैसे इंसान को देखा है, एक फादर। ये उनकी लेटेस्ट लाइन्स हैं जो 4 दिन पहले आ, बत्रा अंकल ने अपने बेटे के लिए लिखी है।
मैं जब वो बोल रहे थे तो कुछ लोगों ने उसको रिकॉर्ड भी किया हुआ है. आई विल ट्राई टू गेट दैट क्लिप. सी द लाइन विच ही हैज रिटन कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, पर मैंने भगवान जैसे एक इंसान को देखा है. इसमें 5-6 लाइन्स हैं. वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स, वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स. बाकी लाइन्स खैर मैं रिसाइट नहीं कर पाऊंगा. सो और अंकल से मैं पहली बार शायद 2001 के आसपास मिला हूँ. अब मुझे इतना याद भी नहीं है. तो 20 साल से मैं उनको मिल रहा हूँ, उनको जान रहा हूँ, उनसे बातें हो रही हैं. सो दिस इज ऑल माई जर्नी, दिस इज ऑल माई थिंग्स. और सोचो ये लाइन सबसे पहली बार मैंने ही सुनी जब अंकल ने लिखी और उन्होंने मुझसे साथ डिस्कस किया. और मुझे ये भी पता उन्होंने कहाँ पे लिखी, किस माहौल में लिखी, क्यों लिखी. फिर उन्होंने पब्लिकली उसको एक इवेंट में कहा. लाइन यही थी कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा हुआ, पर भगवान जैसे एक इंसान को देखा है. वाह सर, मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं उनके साथ, उनके विक्रम बत्रा सर के पेरेंट्स के साथ. इंटरव्यूज़ जब मैंने देखे तो उनके फेस पे एक अलग सा प्राइड होता है जब वो बता रहे होते हैं, और वो सेंस होता है, और हमें भी बहुत प्राउड फील होता है कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं. और इतना अच्छा लगता है उनकी बट स्टोरी सुनकर कि मतलब जिस खुशी के साथ वो बताते हैं. इस प्राइड में पेन भी बहुत ज्यादा है. हाँ जी, वो तो है. जैसे इसी जब हम उस दिन डिनर कर रहे थे हुँ, तो अंकल और मैं ही थे, ऐसे बातें कुछ हो रही थी. तो पता नहीं कौन सी बात पे क्या हुआ. सो देन ही सेड कि वट एवर सेड एंड डन, उसका जो लॉस है, जो उसकी ये है, पेन बहुत ज्यादा है. हम अभी भी उसमें से उभर नहीं पाए हैं और कभी नहीं उभरेंगे. दैट इज ऑलवेज देयर. ट्रू सर. किसी बात पर उन्होंने ऐसा कुछ ये लाइन कही थी कि दैट पेन, दैट वट एवर इट इज, इट्स स्टिल देयर. ठीक है, प्राइड है, नेशनल आइकन है, हीरो है, लेजेंडरी सोल्जर हैं, साथ ही साथ होल उनके नेशन बेटे लुक्स भी हैं. टुवर्ड्स हिम. हुँ, बिल्कुल. तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक दिल के किसी कोने में वो जगह भी तो है कि वो मेरा बेटा था. हुँ, वो भी है, वो भी है. और हाँ उसी जी. दिन कुछ मीडिया वाले भी उनसे बात कर रहे थे तो उनको भी उन्होंने कुछ ऐसी ही लाइनें कही थी कि दर्द तो है ही है. ऐसा नहीं है कि फक्र नहीं है, गर्व नहीं है, वो तो सब है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट ये चीज भी है. और वो हमेशा रहेगी भी सर. बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल हुँ. रहेगी. सर, मेरे को याद है एक बार आपने एक पोस्ट शेयर करी थी, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रेंडशिप डे पर आपने शेयर करी थी, मेजर यस प्रतीक यस. मिश्रा उनके और साथ और उनके विजय दोस्त सर के विजय साथ. सिंह. तो हम यस चाहेंगे यस. आप हमारी एक ऑडियंस को वो स्टोरी भी बताएं, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बताएं. एक बड़ी यूनिक स्टोरी है वो, मतलब कि मैंने भी ऐसी स्टोरी नहीं देखी. आ, अब प्रतीक और विजय ये हुँ, दो बड़े अच्छे दोस्त बरेली से हैं. हुँ, स्कूल कॉलेज के टाइम से अच्छे दोस्त हैं और दोनों फौज में जाना चाहते हैं. एंड दे बोथ आर वर्किंग फॉर इट. तो एक दिन ये शायद किसी टी स्टॉल पे या कहीं पे बैठे होंगे. तो जब ये बात कर रहे होंगे आपस में तो एक ऐसी बात आई कि अगर किसी को कुछ हुआ, जो दूसरा होगा वो उसकी फैमिली का ख्याल रखेगा. तो दे प्रोमिस्ड दिस थिंग टू ईच अदर, जैसे स्कूल कॉलेज के टाइम पे होता है. हुँ, फिर उसके कुछ समय के बाद मेजर ये प्रतीक मिश्रा फौज में सेलेक्ट हो जाते हैं. दुर्भाग्यवश विजय क्वालिफाई नहीं कर पाते. हुँ, तो अब प्रतीक फौज में चले जाते हैं और विजय कॉर्पोरेट में अपना कुछ और काम शुरू कर लेते हैं. तो दोस्ती चलती रहती है. तो मेजर प्रतीक फौज में आते हैं, 7 डोगरा पलटन में आते हैं. और 2004 की बात है शायद ये, जब ये 2004 की, अब मुझे साल ये अभी याद नहीं आएगा. तो उड़ी में जब ये पोस्टेड थे हुँ, तो बहुत बड़ा भूचाल आता है, एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ. आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट भूचाल, क्योंकि तब मैं जम्मू में था. तो इसी घर में जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हुँ, मैंने हुँ, इस घर को पूरा हिलते हुए तब देखा हुआ है. आई हैव सीन दिस होल होम गोइंग लाइक दिस एंड कमिंग दिस. उस दिन की ये बात है. तो जब ये हो रहा होता है तो एलसी पे ना बड़े सारे बंकर्स दब जाते हैं, हुँ, ध्वस्त हो जाते हैं. तो मेजर प्रतीक मिश्रा का बंकर भी ध्वस्त हो जाता है, वो भी दब जाते हैं बंकर में. लेकिन समहाउ वो अपने बंकर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं. तो वो अपने साथ वाले बंकर में जाते हैं, हुँ, उसमें से 2-3 जवान्स को रेस्क्यू करके बाहर लेके आते हैं. हाँ फिर जी. सेकंड बंकर में जाते हैं, उसमें से कुछ जवान्स को रेस्क्यू करते हैं.
थर्ड बंकर्स में जाके उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं। जब वो फोर्थ बंकर में जाते हैं टू रेस्क्यू दैट, एक और आफ्टर शॉक आता है, वो बंकर दोबारा दब जाता है, तो उसमें प्रतीक मिश्रा भी दब जाते हैं और वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। चलो, अब ये तो चलो एलसी पे हुआ, बॉर्डर पे हुआ, वट एवर इट वॉज। तो अब उनका पार्थिव शरीर बरेली आता है, घर आता है, तो वहां पे जिस तरह अंतिम संस्कार वगैरह वो सब होता है। तो उस दिन विजय अपने घर नहीं जाते और इनके घर आते हैं। खैर उस दिन तो सारे इनके घर ही होते हैं। सो तब से वो इनके घर इनकी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं, विद द पेरेंट्स ऑफ मेजर प्रतीक मिश्रा, क्योंकि उनकी एक सिस्टर है, उनकी शायद तब तक शादी हो गई थी, तो अंकल आंटी अकेले ही थे। तो ये विजय वहीं पे ही रहते हैं, उन्हीं की फैमिली के साथ रहते हैं। फिर कुछ सालों के बाद विजय भैया की शादी भी होती है। शादी करके जो इनकी दुल्हन है वो भी उसी घर ही आती है, वहीं पे रहती है। तो अक्टूबर 8 जब ये हुआ था, तो वो बड़ा पेनफुल सा डे था इन सब के लिए। इट वॉज ए मॉर्निंग, इट वॉज वेरी हाँ जी। सैड डे फॉर देम। लेकिन कुछ कई सालों बाद, अब मेरे पोस्ट पे वो सारी डेट्स मैंने लिखी हैं, आप पढ़ लेना। बिल्कुल सर। कि मेजर ये क्या बोलते हैं, विजय के घर में बेटा पैदा होता है और वो 8 अक्टूबर को ही पैदा होता है, ऑन द सेम डे। तो एक वो दिन जो इनके जीवन में बड़ा निराश था, बड़ा उदास था, अब वो दिन सेलिब्रेशंस में सेलिब्रेट हो गया, आई मीन कन्वर्ट हो गया हुआ है। अब उस दिन बर्थडे मनाया जाता है, गिफ्ट बांटे जाते हैं, पार्टी होती है, सब कुछ होता है, एंड ही स्टिल विद दैट फैमिली। ये मैंने थोड़ा कट शॉर्ट में आपको बताया कि हाँ जी। जनरली ऐसा नहीं होता। तो मैंने फ्रेंडशिप डे वाले दिन ये लिखा था कि हमें अक्टूबर 8 को फ्रेंडशिप डे मनानी चाहिए। दिस इज द रियल फ्रेंडशिप रियल जो फ्रेंडशिप, बिल्कुल सर। देखी जाए, की जाए। और एक और चीज है, अभी 2 साल पहले मेजर प्रतीक के फादर, उनकी डेथ हो गई। वो बीमार थे, काफी बीमार थे वो। तो तब दीदी वहां पे गई थी जब उनके पास हॉस्पिटल में, तो उन्होंने उस दिन एक पोस्ट लिखा था जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद। उसकी एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सर। आई वॉज वेरी मूव्ड बाई रीडिंग दैट लाइन। अब एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट वट एवर आई कैन से। अब दीदी ऐसा लिखती है फेसबुक पोस्ट पे कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, हाँ कि जी। मैं अभी अपने डैड के साथ उनके बेड पे बैठी हुई हूँ। इज ऑन द बेड, कोमा में है शायद वो, ठीक नहीं है। और मेरे पिताजी अभी बड़े कश्मकश में है, ही इज इन बिग डिलेमा। अभी इनको समझ नहीं आ रही, ये अपने उस बेटे के पास चले जाएं जो कई सालों पहले इनको छोड़ के चला गया था, जो इनको बड़ा प्यारा था, या ये अपनी बेटी के पास रहे जो यहाँ बेड पे बैठी हुई है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये बेटे के पास चले जाएं या मेरे पास रहें। ये उस बीच में जूझ रही हैं। बहुत अच्छी ये इंग्लिश में उन्होंने लाइन लिखी हुई है, जिसका मीनिंग ये है। फिर थोड़ी देर के बाद वो ऐसा लिखते हैं, फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू हिज सन। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट सच लाइन्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी इन दैट सिचुएशन। और शायद मैं जस्टिफाई भी नहीं कर पाया ये लाइन एक्सप्लेन करने में, बट यू कैन फील द इमोशंस ऑफ ए डॉटर being say on the deathbed of her father and writing like this. He is in dilemma whether to go to his son, whom he loved a lot, whom he missed a lot, एक ही बेटा था उनका, or to be with his daughter, जो साथ में ही उनके बैठी है। तो ये दोनों में से चूज नहीं कर पा रहे कहाँ जाना है। हाँ जी सर। अनफॉर्चुनेटली हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा लिटरेचर, हमारा, जैसे हम इंग्लिश में लिटरेचर में पोइम्स पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, वो प्लेज होते हैं, ड्रामाज होते हैं। सो सच राइटअप शुड आल्सो बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। एब्सोल्युटली सर। दे शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। इट शोज द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, इट शोज द sacrifice of a person, it shows the pain a family goes in protecting you and me. बिल्कुल सर। ये लोग जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, they are there for you and me, not for themselves. पर चलो, क्या कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। वी कांट, आई एम सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया। हाँ जी सर। तो चलो,
एट लीस्ट वी शुड बी थैंकफुल टू सोशल मीडिया की चाहे हम 5 ही लोग सुनते हैं, 10 ही लोग देखते हैं, बट एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन तो हो रही है। आज आपने भी इसको डॉक्यूमेंट किया, कुछ लोग तो देखेंगे। सम पीपल विल नो द dilemma of a father whether to go to the son or to stay with the daughter. I am क- sorry. नहीं सर, आप क्यों नॉर्मली मैं सॉरी बोल रहे इमोशनल होता नहीं हूँ, बट हो जाता हूँ कभी कभी। हैं? हाँ जी सर। सॉरी। सर एक्चुअली इट्स ओके सर, टेक योर टाइम। सर नहीं होता बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सर होता आप ये बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी सर, होता ये है ना कि मतलब हम सब यहाँ पर हैं तो उन लोगों की वजह से हैं। तो उन हर राइट एक राइट राइट, उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में पूरे हिंदुस्तान को जानना चाहिए। बिल्कुल। वन हु इज प्रोटेक्टिंग यू, वन हु इज डूइंग सो मच फॉर यू, यू शुड एटलीस्ट बॉदर टू नो हिज नेम। कि आप थैंक यू भी बोलोगे तो किसी को, किसको बोलोगे? बिल्कुल अब सर। आई एम नॉट सेइंग यू गो टू हिज होम, यू डू समथिंग, आप कर भी क्या सकते हो? अब मैं भी जब किसी के घर जाता हूँ, व्हाट आई डू नथिंग। उल्टा आई एम ए लाइबिलिटी ऑन देम। I will go, then they have to host me, they have to feed me, they have to make arrangements for my uh, staying, for my so many things. अब मैं किसी के घर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इस बिजी वर्ल्ड में इस एक तो मैं लाइबिलिटी ही हूँ ना। बट चलो आप नाम तो याद रखो। हाँ जी सर, पर क्योंकि ठीक है। वो अपनी लाइफ इस देश को दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारा राइट इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम से कम उनके फैमिली के चेहरों पर कुछ पल के लिए स्माइल लेके आ सकें, उनके बारे में बात कर सकें कि उनका बेटा राइट या उनकी बेटी बहुत ही बहादुर रहे, उनको याद कर सकें। होपफुली राइट सर राइट एक राइट। दिन पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को सबके नाम पता होंगे, उनकी स्टोरी पता अभी होगी। बड़ी चेंज आई है, अभी बड़ी चेंज आई है। जैसे अगर मैं 5-10 साल पुरानी बात करूं हाँ जी सर। तो यंग जनरेशन ऐसी नहीं थी जैसी आज है। हुँ, आज मुझे बड़े सारे मैं यंग बच्चों की बात कर रहा हूँ जो स्कूल में है, कॉलेज में है, या नए नए जॉब्स में है। मैं अंडर 30, अंडर 25 एज ग्रुप की बात हाँ कर जी। रहा हूँ। दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी कीन टू नो दीज थिंग्स, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर देयर सोल्जर्स। मैं देखता हूँ ये पहले नहीं था। जैसे मुझे आए दिन कोई ना कोई मैसेज लिखता है, कोई ना कोई कनेक्ट करता है। मुझे कई सारे लोग बोलते हैं हमें इससे मिलना है, हमें उससे मिलना है, या हम किसी से मिले। तो जो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इट्स ए वेरी, हमारी जो अगली जनरेशन है, जो समझो 2000 के बाद पैदा हुई, जो अभी 20-21 साल की है, दैट जनरेशन इज वेरी सेंसिटिव, वेरी नेशनलिस्टिक, वेरी पैट्रियट एंड वेरी केयरिंग फॉर द सोल्जर्स। ये मेरा मानना है, हाँ जी सर, ये मेरा मानना सही है। कहा आपने। हमारी जनरेशन शायद ऐसी नहीं थी, या हमारे बाद वाली भी ऐसी नहीं थी, बट ये वाली जनरेशन जो है, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, and they will do much better than our expectations and thought process. हाँ जी सर। सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जब कैप्टन सौरव कालिया की मदर आपको ग्रीट करती हैं, आपके लिए खाना वो बना रही होती हैं, आपने वो एक वीडियो पोस्ट करी थी। तो सर वो हाँ जी, एक तो हाँ, हाँ। बोलिए सर, आप बोलिए। बोलिए, आप पूछिए, आप हाँ, पूछिए। तो उस वीडियो में जिस तरह से वो आपके लिए खाना बना रही थी, जिस प्यार से बना रही थी, वो देखकर ही फेस पे स्माइल आ गई कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो आप उनके साथ जो आपकी मुलाकात थी, उसका एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिए। मेरा काली आंटी के साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस है, बहुत ज्यादा। 20 सालों में मैं उनसे ना जाने कितनी बार मिला हूँ, ना जाने कितनी बार मिला हूँ। एक लाइन है जो मैं बोलता हूँ कि सौरव के पेरेंट्स के बाद और उसकी फैमिली के बाद सबसे ज्यादा सौरव के बारे में मैं ही जानता हूँ। क्योंकि मैं जब भी उनके घर जाता हूँ, आंटी के पास एक नई कहानी होती है जो वो मुझे बताती है। और वो जो वीडियो आप देख रहे हैं जब वो मुझे हक कर रही हैं, हुँ, तो वो एक बड़ा लंबा गैप हो गया था।
लगभग 1 साल तक मैं उनके पास नहीं गया था। इतना टाइम कभी हुआ ही नहीं था कि मैं 1 साल तक उनके पास ना गया हूँ। मैं उनके पास कई बार ऐसा भी हुआ कि महीने में 2 बार गया हूँ। 3 महीने में 1 बार तो चला ही जाता हूँ पालमपुर, इतना कॉमन है मेरा वहाँ जाना। तो ये कोविड के चलते जा ही नहीं पाए थे। हाँ तो जी, हाँ जी। वो जो हम 1 साल के बाद जब मैं उनसे मिला तो उसका एक माहौल ही अलग था। वी बोथ वर मिसिंग ईच अदर वेरी बैडली। और आंटी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं, पूरा ट्रैक रखती हैं, उनको तकरीबन मेरे बारे में सब कुछ पता होता है। और अ, आए दिन अभी ड्यू टू मोबाइल और ये वो थोड़ा बात इजीली हो जाता है, व्हाट्सएप पे हाय हेलो भी हो जाता है। तो ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस है ही नहीं कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरे उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। और बड़ी साल पहले जब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, किसी तो जनरल साहब ने एक सौरव कालिया के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। तो उस आर्टिकल में एक फोटोग्राफ डाला गया कि सौरव अपने माता पिता के साथ, एक फोटोग्राफ डाला गया। एंड इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू, वो सौरव उनके माता पिता के साथ नहीं था, वो मैं अंकल आंटी के साथ था। क्योंकि तब किसी ने सौरव की इतनी ज्यादा फोटोग्राफ्स देखी नहीं थी, हुँ, इतना कुछ था नहीं। उन्हें इंटरनेट पे एक वो फोटोग्राफ कोई मिल गई होगी, मिल गई हो गई, हाँ तो जी। मुझे वो किसी ने भेजी। अरे विकास देखो यार, तुम्हारी फोटोग्राफ्स लोग कैसे कैसे डाल रहे हैं। और वो उस टाइम पे अपने हिसाब से बड़ा वायरल आर्टिकल था। किसी ने लिखा था किसी मैगजीन में या कि पता नहीं कहाँ पे था। तो वो जो उस फोटोग्राफ जो उस मैगजीन में है, दैट इज मी विद अंकल आंटी, रादर देन जो वो उसमें डिपिक्ट किया गया हुआ है। तो बहुत सारी मेरी आंटी के साथ मेमोरीज हैं, बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, बड़ा कुछ है। और आई एम वेटिंग कि मैं अभी शायद दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट वीक में आई विल गो एंड मीट हर अगेन। वाओ सर! सर, काफ़ी सारे मैंने जो वीडियोज़ देखे हैं और पोस्ट आपकी पढ़ी हैं, मैं आपको काफ़ी टाइम से फ़ॉलो करती हूँ। वो चीज़ें पढ़ती हूँ जो भी आप डेली बेसिस पर पोस्ट करते हैं। तो सर उसमें एक लाइन उनकी मदर ने बोली थी जो कैप्टन सौरभ सर उन्हें बोला करते थे कि और वो सुन के बहुत ही जैसे गूज़बम्प्स आ जाते हैं ना, वैसे फीलिंग आई कि इतना ब्रेव कैसे कोई सोच सकता है। उन्होंने बोला था कि डेथ कलरफुल होनी चाहिए। यस 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 वो यस वाली यस। लाइन जस्ट हिट मी वेरी हार्ड। बेसिकली तब हुआ क्या था, तब मेघना आंटी हुँ, सौरभ के घर आए हुए थे। हुँ, तो उस डिस्कशन में आंटी ने ये बात कही कि कोई तो किसी का फुनरल प्रोसेशन कभी हुआ होगा जब सौरभ छोटा सा था। तो जैसे वो माहौल होता है, जैसे वो एनवायरनमेंट होता है, तो वो देख के सौरभ ने कहा सबने वाइट कपड़े ही पहने हैं, थोड़े बड़े गमगीन है, ये है वो, ऐसा क्यों है? हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो डेथ है वो कलरफुल होनी कलरफुल होनी चाहिए। चाहिए। तो उसकी अगली लाइन में आंटी ऐसा बोलती हैं कि ही एंश्योर्ड उसकी जो डेथ है वो कलरफुल हो। कलरफुल हो। उसमें सब लोगों ने कपड़े पहने थे, फूल ही फूल थे, सब अच्छी ड्रेस, जैसे फौज तो पूरी सेरेमोनियल ड्रेस में आई थी, हुँ, पूरा मीडिया था, पूरी दुनिया थी, बैंड बाजा था, बिगुल था, आप समझ रहे हो, गन सल्यूट्स थे। तो यस, वन सौरभ के लिए भी इट्स वेरी कि ये ऐसा सोचना और ऐसा करना फिर वैसा होना। और एक माँ को भी ये बात सुनाने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बिल्कुल। शी इज टॉकिंग द funeral ceremony, the death of her own son, हुँ, कि डेथ कलरफुल होनी चाहिए। वो एंड लकीली मैं वहीं पे खड़ा था जब ये बात हो रही थी, और मेरे हाथ में मोबाइल था, आई हुँ, कुड रिकॉर्ड इट। हाँ जी। दूसरी एक और बात, मेरे मोबाइल पे इतनी स्पेस भी थी कि मैं रिकॉर्ड कर पाया। मेरा सबसे बड़ा झगड़ा ये होता कि स्पेस मेमोरी का ही नहीं होती। इश्यू। यस। बिल्कुल सर, एंड मैं उसको रिकॉर्ड भी कर पाया, और फिर मैंने उसको शेयर भी किया फॉर पब्लिक कि डेथ कलरफुल होनी चाहिए। कलरफुल होनी चाहिए, बिल्कुल सर। सर यस यस अभी यस। तक अप्रॉक्सिमेटली आप कितने हमारे जवानों की फैमिली से मिल चुके हैं? ये बड़ी बार मुझे सवाल पूछा जाता है। हुँ, मैं कई साल पहले मुझे पूछा गया था, तो तब शायद 15 साल से मैं जाता था। हुँ, तो मैंने कहा अगर मैं महीने में एक से भी मिला हुआ हूँ तो अभी तक 200 जन से तो मिल ही चुका हूँगा। हुँ, तो मैंने कुछ वैसा कैलकुलेशन किया। फिर उसके इमीडिएट बाद मैं बेंगलोर एक ट्रिप पे गया। तो मैं 15 दिन में लगभग 45 फैमिली से मिलके वापस आया, हुँ, इन होल ऑफ दैट ट्रिप 45 फैमिलीज।
फिर मैंने कहा ये मेरा पहला वाला कैलकुलेशन तो बड़ा गलत है। फिर मैंने थोड़ा और किया, ऐसा वैसा किया, ये किया। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रिसाइज, आई हैव नो अथेंटिक आंसर फॉर दिस। पर मैं रोज ही किसी न किसी फैमिली से मिलता हूँ, जितनी भी कम होंगी दे शुड भी 2000 3000, इतना कुछ होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। अमेजिंग सर। और आपके थ्रू हमें पढ़ने के लिए मिलती है वो चीजें, हमें जानने के लिए मिलती अभी है, तो जैसे एक वी आर सो बेंगलोर में लकी। एक इवेंट हाँ हो जी। रहा है, तो आई एम गोइंग टू बेंगलोर, 12 दिसंबर को इवेंट है। हम्म। तो वहाँ पे भी बड़ी सारी फैमिलीज को मैं मिलूंगा। फिर अभी दिल्ली में एक इवेंट है जो हम करेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा की फर्स्ट मेमोरियल पे, फरीदाबाद में वो होगा, 25 जनवरी को होगा। अभी उसकी तैयारी हो रही है, उसको लेके काम शाम चल रहा है। फिर फरवरी में तुषार का होता है। तो इन सभी इवेंट्स पे 20 25 30 फैमिलीज और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो फैमिलीज का वो जो एक सर्कल है, तो वो बड़ा होता ही जाता है, होता ही जाता है। अभी जैसे कल 5 दिसंबर को मेजर अरविंद बजाला का जन्मदिन है, तो कल भी मैं कुछ फैमिलीज को मिलने जाऊंगा। हम एक इवेंट नहीं कर रहे हैं कल, ड्यू टू कोविड एंड ऑल दैट, हम्म। बट वी विल गो टू सम फैमिलीज जो पिछले 1 2 साल में जम्मू में शहीद हुए हैं, उनसे हम्म। मिलेंगे। और कल मेजर अरविंद बजाला का केक कटिंग होगा, शाम को केक खाया खाया जाएगा, खाना होगा। तो वी सेलिब्रेट देयर बर्थडेज। एक अरविंद बजाला के 5 साल के बाद भी अरविंद बजाला के घर पे केक कटिंग होगी, केक खाया जाएगा। कल शाम को आई विल ट्राई कि मैं उसको इंस्टा पे थोड़ा लाइव भी करूँ, वट एवर पॉसिबल है। हाँ जी सर। सर तो मतलब आपने बोला कि अप्रॉक्स आप 2000 फैमिली से मिल चुके हैं, उनके बारे में जान चुके हैं। तो मतलब जितनी भी फिगर मतलब एक्चुअली में तो हम काउंट नहीं कर सकते, पर सर एक ऐसा ट्रेड जो सब में आपको कॉमन लगा अभी तक, जो वो चीज सबके अंदर इनबिल्ट है, ऐसी क्या चीज है? देखो, एक नॉर्मली ढूंढना ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा कंट्री बड़ा डाइवर्सिफाइड है। बिल्कुल। हमारा कल्चर ही हर जगह का अलग है, हम्म। हमारा सोशल सेटअप ही अलग है, हमारा फैमिली का ही वो अलग है। बट अगर एक चीज अगर मुझे कहनी है, एक चीज अगर मैं जो मैक्सिमम में कॉमन है, मैं सब में तो नहीं कहूंगा, नो वन रेग्रेट्स कि उनका बेटा फौज में क्यों गया था। ये रेग्रेट किसी को नहीं है। अमेजिंग। जैसे होता है कि नहीं गया होता तो ऐसा नहीं होता, क्यों भेजा हमने, ये रेग्रेट मैंने किसी में नहीं देखा। और बड़े सारे रेग्रेट्स होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं किया, फौज ने ये नहीं किया, सोसाइटी ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं किया। आप समझ गए ना? हाँ जी सर। ठीक है ना, कि कौन परवाह करता है, किसके लिए जान दी, नो वन बिल्कुल। बॉदर्स, ये वो हो सकता है, मैं उस चीज में डिनाई नहीं करूंगा। बट ये रेग्रेट बिल्कुल किसी को भी नहीं है कि वो फौज में क्यों गया था। व्हाट अ सब यही स्पिरिट। कहते हैं कि उसको जाना ही फौज में था, ही वॉज मेंट फॉर द फौज ओनली। मेंट टू बी। हम अगर उसे रोकना भी चाहते तो वो नहीं रुकता, वो अलग ही था। बिल्कुल। तो तो ये रेग्रेट एक नॉर्मली मैंने कहीं नहीं देखा। हम्म। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट एज अ सिटीजन, एज अ नेशन वी कुड डू, हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? यस, ये मैंने सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा, ये मैंने बड़ी बार इसका जवाब दिया हुआ है। आजकल ना बड़े सारे लोग इन फैमिली से मिलना शुरू हुए पिछले 2 3 सालों से। आए दिन कोई ना कोई मिलता है, मेरे साथ भी फोटोग्राफ शेयर करते हैं, बहुत, दैट इज अ वेरी गुड साइन। तो मैं एक चीज कहूंगा, डोंट रन आफ्टर बिग नेम्स, डोंट रन आफ्टर गैलेंट्री अवार्ड्स, डोंट रन आफ्टर जो सेलिब्रिटी टाइप्स है। हाँ जी। जैसे आपको अगर आप दिल्ली में बेस्ड हैं, या अगर आप बेंगलोर में हैं, या चेन्नई में हैं, या किसी छोटे से टाउन में हैं, तो आपको अपना पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए पालमपुर आके कैप्टन विक्रम बत्रा को, पेरेंट्स को मिलने की जरूरत नहीं है। डोंट कम सो फार, डोंट डू ऑल दैट स्टफ। आपका जो घर है, जो आपका टाउन है, जो आपका गांव है, उसके नियरेस्ट जो सबसे पहली फैमिली होगी, हाँ जी। कोई तो फैमिली होगी, पुलिस की होगी, सीआरपीएफ की होगी, आर्मी की होगी, नेवी की होगी, कोई भी होगी, जवान, अफसर, गैलेंट्री अवार्डी, नॉन अवार्डी, आप समझिए, हाँ कोई जी। तो होगा जिसने जान दी होगी, जो आपके घर के सबसे करीब है, सबसे पास है। उस फैमिली को लोकेट और आइडेंटिफाई करो, लोकेट इट, आइडेंटिफाई इट, विच इज द नियरेस्ट फैमिली टू योर होम।
एंड दैट इज द बिगेस्ट फैमिली टू यू। उससे बड़ी कोई फैमिली नहीं है आपकी, क्योंकि वो बिल्कुल आपके पास वाला है। आप समझ गए? बिल्कुल सर। स्टार्ट गोइंग एंड मीटिंग दैट फैमिली। हाँ जी एक बार जाओ, 2 बार जाओ, आप जब 5-10 बार जाओगे तो ही आपको उस फैमिली का सेटअप आपको समझ आना शुरू होगा। उस फैमिली की एग्जैक्ट। रिक्वायरमेंट्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी वो सर, फैमिली आपके साथ थोड़ा मिक्सअप होना, ओपन अप होना शुरू होगी। शुरू हो आप जाएंगे। समझ गए? क्योंकि बिल्कुल। लोकल लैंग्वेज होगा, लोकल सब कुछ होगा, और आप बार बार जा रहे हो। Then according to their need, according to their requirement and according to your own limitations, आप देखो आप उनके लिए क्या कर सकते हो। बिल्कुल सर, ये बहुत It सही will बात। be a wrong word saying कि adopt a family near to your home. No हम्म adoption, it's a wrong word. The right word will be connect to a family near to your home and be with that family whenever possible. That's बिल्कुल it. सर। अगर हम सब ऐसा करना शुरू कर दें हम्म तो ये फैमिलीज वैसे भी रिग्रेट नहीं करती कि वो देश के लिए फौज में क्यों गया था। दे विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि जो सबसे पास वाली फैमिली है उसको मैनेज करना भी आपके लिए इजी है। आप जा सकते हो, हम्म आप अपने टाउन में कुछ कर भी सकते हो। अब मुझे ही दिल्ली आके कुछ किसी के लिए कुछ करना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली में जानता ही नहीं किसी को, मैं बार बार आ नहीं सकता। लेकिन मेरे घर के जो 10 मिनट की दूरी पे, आधे घंटे की दूरी पे जो फैमिली है, मेरे ही टाउन में फैमिली है, तो मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, हम्म क्योंकि मैं टाउन भी जानता हूँ, फैमिली भी जानता हूँ, ये सब कुछ जानता हूँ। तो कनेक्ट टू ए फैमिली नियरेस्ट टू योर होम एंड बी विद द फैमिली एज मच एज पॉसिबल एट योर एंड। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। इतनी स्टोरीज आपसे सुनी, इतना कुछ जानने के लिए मिला। आई एम सो लकी और कि आपसे बात हुई, आपने अपना वक्त निकाला। सो थैंक यू सो मच सर। और अब जब भी ये कहीं अपलोड करेंगी मुझे उसका लिंक भेज देना। हाँ जी बिल्कुल सर। और सर मैं ये तो नहीं कह सकती जितने लोग ये देखेंगे क्या वो करेंगे या नहीं, बट मैं अपनी तरफ से अपने लेवल पर ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि जो मेरे आसपास हैं कम से कम उनसे हम जाके मिलें। जरूर, दैट्स जो माय सबसे प्रॉमिस। पास है आपके, बिल्कुल सर। जो नियरेस्ट है आपके, जी उसको ढूंढो, आइडेंटिफाई करो। अनफॉर्चुनेटली मिल जाएगा। बिल्कुल। ये दुर्भाग्यवश है कि आपके आसपास का भी कोई हाँ होगा, जी पर सर, होगा। होगा। यस, डू दैट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, हैव ए और गुड डे। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे विकास मनस सर। आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आप यहाँ तक आए हो तो यू मस्ट बी वेरी लकी कि आपको ये सारी जानकारी मिली। तो बेसिकली एज अ सिटीजन हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि जब कोई भी सैनिक सीमा पर शहीद होता है या कोई भी देश के लिए शहीद होता है तो वो सिर्फ सुर्खियों में सिमट कर नहीं रह जाने चाहिए। उनके जाने के बाद उनके परिवारों के चेहरों पर खुशियां लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आओ अपनी तरफ से ये पहल करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट कुछ सेकंड के लिए ही सही हम उन्हें थोड़ी सी खुशी दे पाए, उनके बच्चों को याद कर पाए। क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब यहाँ पे खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीमा पे खड़े उन सैनिकों की वजह से। किसके लिए खड़े हैं वो? देश के लिए, आपके और मेरे लिए। तो चलो मिलकर ये कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और सलाम है उन सभी सैनिकों को, उन सभी वीरों को, उन सभी परिवारों को जिन्होंने इस देश के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, जो शहीद हुए हैं। मैं उन सभी को हमारी तरफ से नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।